कर रहा हूँ आपके अपने चैनल जोश IAS IPS में। आज हम लोग देखने वाले हैं पुलिस के रैंक। देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है दोस्तों। ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों समझने में, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है दोस्तों। लेकिन आज हम लोग इसको बारीकी से समझने वाले हैं दोस्तों, सब कुछ A to Z समझने वाले हैं क्या होता है। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों ये देखिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, बात तो तब बने जब जीवन उदाहरण बने। सही बात है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, IPS का स्टार है ये। IPS देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, IPS के स्टार, IPS लिखा हुआ ये IPS का नेम प्लेट। कितना अच्छा लगेगा जब ये आपके वर्दी में होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है कांस्टेबल। कांस्टेबल के बाद आता है सीनियर कांस्टेबल, जो कि दिखने में इस प्रकार का होता है। सीनियर कांस्टेबल के बाद आता है नाइक। ये जो सीनियर कांस्टेबल है ना, दो नंबर का, ये 2 नंबर नहीं दोस्तों, 2 नंबर का मतलब ये नंबर 2 सीनियर कांस्टेबल। उसके बाद आता है 3 नंबर में ये, और ये 4 नंबर में आता है हवलदार या फिर हेड कांस्टेबल। आप लोग ये अच्छी तरीके से देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसा ड्रेस होता है। सबसे पहले तो कोई ड्रेस नहीं होता दोस्तों ये कांस्टेबल। इसको पास करने के लिए 10th आम ब्रांच में जाने के लिए 10th पास, और आम ब्रांच में जाने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और उसके बाद आपको प्रमोशन होके मिलता है ये, और फिर उसके बाद मिलता है ये देखिए, लेंस नाइक बोलते हैं इसको दोस्तों। इसको बोला जाता है नाइक, और नाइक के बाद दोस्तों इसको बोला जाता है हवलदार या हेड कांस्टेबल। और इस नाइक को सीनियर कांस्टेबल भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कांस्टेबल। कुछ भी नहीं होता दोस्तों कांस्टेबल का। ये सब नॉन ऑफिसर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं ऑफिसर। ऑफिसर में क्या क्या है दोस्तों, देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोस्तों। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में एक रेड रिबन होता है, और उसके बाद होता है ब्लू रिबन। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, 1 स्टार और बढ़ जाता है, मतलब कि क्या हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है, सब इंस्पेक्टर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, रेड रिबन, ब्लू रिबन, उसके बाद 2 स्टार, मतलब उसको बोला जाता है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या फिर SI। और फिर ये देखिए दोस्तों, रेड रिबन, ब्लू रिबन और 3 स्टार, मतलब इसमें से 1 स्टार बढ़ गया, उसको बोला जाता है इंस्पेक्टर या फिर सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या फिर PI पुलिस इंस्पेक्टर भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ना दोस्तों, ये गेजेटेड ऑफिसर होता है दोस्तों, गेजेटेड ऑफिसर। और ये जो SI है ना, ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। इसमें से आपको ये रैंक में से आपको गन रखने को मिल जाएगा दोस्तों, मतलब आपको पिस्तौल मिल जाएगा, बंदूक नहीं होगा आपके पास। ये सब रैंक में आपको यहाँ से आप लोगों को पिस्तौल लेना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये ऑफिसर रैंक स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, रिबन, रेड रिबन और ब्लू रिबन, और साथ में 1 स्टार, इसको बोला जाता है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये देखिए दोस्तों, ब्लू रिबन, रेड रिबन, 2 स्टार KP, मतलब कर्नाटका पुलिस या केरल पुलिस। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये इसको बोला जाता है SI, मतलब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ब्लू रिबन, रेड रिबन, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये इसको बोला जाता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या फिर सर्कल इंस्पेक्टर CI या फिर PI पुलिस इंस्पेक्टर। और दोस्तों ये जो रिबन है, ब्लू रिबन है, रेड रिबन है, और 3 स्टार है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई रिबन नहीं है और 1 स्टार है, इसको भी बोला जाता है इंस्पेक्टर दोस्तों। अगर ये आसाम से है तो AP होगा, आसाम पुलिस होगा। UP से हो तो UP होगा, उत्तर प्रदेश UPP होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस होगा, ऐसा ही होगा दोस्तों। बिहार से होगा तो BP, शायद ये बिहार से होंगे इसलिए BP लिखा हुआ है। और ये 1 स्टार देखिए दोस्तों, विदाउट रिबन का 1 स्टार या फिर विथ रिबन 3 स्टार, ये दोनों को इंस्पेक्टर बोला जाता है दोस्तों। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई रिबन नहीं है, 1 स्टार है दोस्तों। देखिए यहाँ पर रिबन है, 1 स्टार है, इनको तो बोला गया हमने ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आता है इंस्पेक्टर दोस्तों। देखिए ये, या फिर ये दोस्तों देखिए, मतलब ये रैंक विथ रिबन 3 स्टार और विदाउट रिबन 1 स्टार एक ही रैंक होता है दोस्तों। इसको याद रखना है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना है अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों ये देखिए, उसके बाद आता है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस में अगर आप लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC या UP PSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों, APSC, इन तीनों में से अगर आप लोग पास कर लेते हो तो फिर आपको मिलेगा DSP, मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
अगर दोस्तों कमिश्नरेट सिस्टम हुआ ना तो फिर ये डीएसपी को ही बोला जाता है एसीपी। ज़्यादातर कमिश्नरेट सिस्टम सिटी में देखने को मिलता है दोस्तों। हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इनको डीएसपी बोलते हैं, इनको एसीपी नहीं बोलते दोस्तों। लेकिन कुछ जगह पर इसी रैंक को एसीपी बोला जाता है दोस्तों, जहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम होता है दोस्तों। तो फिर इसी रैंक को ये देखिए दोस्तों, उसके बाद प्रमोशन होकर मिलता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब दोस्तों एडिशनल एसपी बोला जाता है इसको। ये जो एडिशनल एसपी है ना दोस्तों, ये एडिशनल एसपी कमिश्नरेट सिस्टम में एडिशनल डीसीपी बोला जाता है दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ मैंने बोला कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, मतलब सिटी एरिया में होता है, कुछ सिटी एरिया में होता है, कुछ सिटी एरिया में नहीं होता है दोस्तों। मतलब ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर नॉन कमिश्नरेट सिस्टम है, इंडिया में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, इसलिए हम लोग दोस्तों इनको एडिशनल एसपी ही बोलते हैं दोस्तों, हम लोग इनको एडिशनल डीसीपी नहीं बोलते। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हम अगर कमिश्नरेट सिस्टम में हुआ ना दोस्तों तो फिर इनको बोला जाता है डीसीपी। लेकिन हमारे यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम अभी नहीं है, हमारे गांव में नहीं है या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये ज़्यादातर सिटी में देखने को मिलता है, इसलिए हम इनको एसपी ही बोलते हैं, हमारे एसपी साहब ही बोलते हैं। लेकिन अगर कमिश्नरेट सिस्टम है तो फिर इनको बोला जाता है डीसीपी। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको यहाँ पर आईपीएस से आए हुए होते तो फिर यहाँ पर आईपीएस लिखा हुआ होता दोस्तों। अगर ये लोग आईपीएस से नहीं आते तो फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है जो स्टेट से आए उनका नाम लिखा हुआ होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों बिहार से आए, बिहार पुलिस सर्विस, वेस्ट बंगाल से आए, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस, या फिर डब्ल्यूपीएस, पता नहीं डब्ल्यूबीपीएस होगा या डब्ल्यूपीएस होगा, ये अच्छे से पता नहीं दोस्तों, शायद डब्ल्यूबीपीएस ही होगा, या फिर डब्ल्यूपीएस वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस, डब्ल्यूबीपीएस होगा दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस, जो भी हो, जो भी स्टेट से आए हो, अगर आईपीएस से आए हो तो इंडियन पुलिस सर्विस यहाँ पर लिखा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं, ये देखिए दोस्तों आईपीएस से आए हुए तो आईपीएस का स्टार, अगर आईपीएस से नहीं आए हुए तो फिर ये स्टार दोस्तों। देखिए स्टेट का नाम लिखा हुआ होता है दोस्तों, जैसे कि आसाम से निकले तो फिर आसाम पुलिस सर्विस, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों ये जो ड्रेस होता है ना, ये आईपीएस के ट्रेनिंग में होता है, इसका रिलेटेड उससे नहीं होता। ये दो ड्रेस तो कम्प्लीटली आईपीएस के होते हैं दोस्तों, ये आईपीएस के ट्रेनिंग में दिया जाता है दोस्तों। ट्रेनिंग नंबर 1, ट्रेनिंग नंबर 2 में ये ड्रेस दिया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहता है दोस्तों तो फिर आपको ये ड्रेस भी मिल सकता है दोस्तों ड्यूटी में, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है आईपीएस में तो फिर ये ड्रेस भी आपको मिल सकता है दोस्तों ट्रेनिंग में, ये और ये भी मिल सकता है दोस्तों। आपको परफॉर्मेंस के ऊपर ये तीनों ड्रेस में से आईपीएस से निकलते हो किसी भी एक ड्रेस को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ड्रेस आईपीएस कंप्लीट करने के बाद यही देखने को मिलता है दोस्तों। मतलब ये एडिशनल एसपी का आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान के ड्रेस है ये दो। और ये आपको देखने को मिल भी सकता है, अगर परफॉर्मेंस ख़राब रहा तो ड्यूटी में भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। और ये थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये ड्रेस देखने को मिल सकता है ड्यूटी में, और थोड़ा अच्छा रहा तो ये ड्रेस देखने को मिल सकता है ड्यूटी में। कभी कभी तो दोस्तों डायरेक्टली एसपी का भी ड्रेस देखने को मिल सकता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता दोस्तों। या फिर 5 या 6 महीने में प्रमोशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा तो एसपी में 5 या 6 महीने में प्रमोशन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जनरली 2 साल, 1 या 2 साल लगता है दोस्तों आईपीएस ऑफिसर को एसपी बनने के लिए। लेकिन दोस्तों जो स्टेट पुलिस से आए सबसे पहले वो डीएसपी बनते हैं, डीएसपी के 10 साल बाद 2 एडिशनल एसपी बनते हैं, और एडिशनल एसपी के 10 साल बाद 2 एसपी बनते हैं दोस्तों। तो फिर उन लोगों का आखिरी जर्नी सीनियर एसपी तक ही होता है दोस्तों। ज़्यादातर डीआईजी में जाने को नहीं मिलता है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ लोग जा पाते हैं दोस्तों। स्टेट पुलिस से निकलते, डीएसपी से निकलते और डीआईजी तक जा सकते हैं दोस्तों कुछ लोग। तो फिर दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन आईपीएस ऑफिसर यहाँ तक डीजीपी तक आराम से जा सकता है दोस्तों। अगर उसने 30 साल जॉब कर लिया तो 30 साल प्लस आईपीएस में जॉब कर लिया तो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा डीजीपी में जाने के लिए। लेकिन ये एपीएस के लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मतलब स्टेट पुलिस सर्विस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंट। अगर दोस्तों यहाँ पर एपीएस मतलब स्टेट पुलिस सर्विस या आसाम पुलिस सर्विस या बिहार पुलिस सर्विस का कोई एक एसपी है, और दोस्तों यहाँ पर आईपीएस का एडिशनल एसपी है, तो फिर दोस्तों ये एसपीएस मतलब स्टेट पुलिस सर्विस का एसपी ही बड़ा होगा दोस्तों। आईपीएस का एडिशनल एसपी बड़ा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर रैंक के हिसाब से बड़ा होता है दोस्तों। ये आईपीएस या आईपीएस के हिसाब से, आईपीएस या स्टेट पुलिस के हिसाब से ये बड़ा नहीं होता, ये रैंक से बड़ा होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये एपीएस मतलब स्टेट पुलिस सर्विस का ये एसपी है, स्टेट पुलिस सर्विस का, और आईपीएस का ये एडिशनल एसपी है, एडिशनल एसपी है।
तो फिर इसका प्रमोशन होकर यहाँ तक जाने का चांस है, यहाँ तक जाने का चांस है, लेकिन ये यहीं तक जाने का चांस है, या ज़्यादातर वो यहाँ तक पहुँच सकता है। मतलब इसका प्रमोशन क्विक हो जाता है दोस्तों, 5 साल में ये इससे बड़ा हो ही जाता है दोस्तों। इसलिए बहुत रेस्पेक्ट मिलता है दोस्तों आईपीएस को स्टेट पुलिस सर्विस के कंपेयर में। लेकिन दोस्तों दोनों अच्छे हैं दोस्तों, स्टेट पुलिस सर्विस भी बहुत टफ होता है दोस्तों, इतना आसान नहीं है दोस्तों इसको क्रैक करना भी दोस्तों। तो फिर रेस्पेक्ट दोनों को मिलती है दोस्तों, रेस्पेक्ट रैंक के हिसाब से होती है दोस्तों। या फिर एक कांस्टेबल को भी हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए दोस्तों। अगर एक कांस्टेबल नहीं हुआ तो फिर ये सबकी सुरक्षा कौन करेगा? तो फिर इतना बड़ा जिम्मा, सुरक्षा का जिम्मा कांस्टेबल के पास है दोस्तों, इतने बड़े ऑफिसर्स की देखिए दोस्तों। तो फिर कांस्टेबल भी बहुत रेस्पेक्ट का पात्र होता है दोस्तों। तो फिर ये देखिए दोस्तों, ये भी एपीएस का हो सकता है दोस्तों, या फिर स्टेट पुलिस सर्विस का हो सकता है, या सीनियर एसपी बोलते हैं उसको, एपीएस, बीपीएस, यूपीपीएस इसका हो सकता है, ये सीनियर एसपी, इसको सीनियर डीसीपी भी बोला जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये आईपीएस का, आईपीएस से निकला हुआ तो वो तो आईपीएस का होता है दोस्तों, वही बात है। देखिए दोस्तों, और दोस्तों देखिए दोस्तों, अब चलिए देखते हैं, रैंक देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आईपीएस मैंने आपको बताया था 1 स्टार आईपीएस। आईपीएस ड्यूटी के दौरान ये मिलता है दोस्तों, ये ड्रेस मिलता है। उसके बाद दोस्तों आईपीएस ड्यूटी के दौरान ही या फिर कभी कभी ट्रेनिंग में भी ये 2 स्टार है दोस्तों, और आईपीएस लिखा हुआ होता है, ऐसे मिलता है दोस्तों, ये ड्रेस मिलता है। मतलब एएसपी बोलते हैं दोस्तों इसको, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं दोस्तों। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में फ़र्क है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये इनको बोला जाता है डीएसपी। ये एपीएस के भी हो सकते हैं और आईपीएस के भी हो सकते हैं, मतलब स्टेट पुलिस सर्विस के भी हो सकते हैं, और इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के भी हो सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग पर डिफरेंट। और दोस्तों इनको अगर ये कमिश्नरेट सिस्टम में हुए तो फिर इनको बोला जाता है एसीपी, लेकिन ज़्यादातर कमिश्नरेट सिस्टम में नहीं होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है डीएसपी। हमारे यहाँ इनको डीएसपी बोला जाता है, हो सकता है कि आपके यहाँ इनको एसीपी भी बोला जाता हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनको बोला जाता है एडिशनल एसपी दोस्तों। तभी मैंने आपको समझाया था असिस्टेंट एसपी, अभी यह है एडिशनल एसपी दोस्तों। ये एडिशनल एसपी जो है ना, उनको बोला जाता है एडिशनल डीसीपी भी बोला जाता है दोस्तों, अगर कमिश्नरेट सिस्टम हुआ तो। और ये आईपीएस और एपीएस या स्टेट पुलिस सर्विस या आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस दोनों के हो सकते हैं दोस्तों। ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों डीसीपी या फिर इनको क्या बोला जाता है, ज़्यादातर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं होता है तो एसपी बोला जाता है। अगर कमिश्नरेट सिस्टम वो होता है तो डीसीपी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है। अगर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं होता है तो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है दोस्तों इनको। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये आईपीएस की भी हो सकते हैं और स्टेट पुलिस सर्विस, पंजाब पुलिस सर्विस, महाराष्ट्र पुलिस सर्विस, जो भी कहिए, स्टेट पुलिस सर्विस के भी हो सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका स्टेट हो। तो इनको आपके एरिया में भी डीसीपी भी बोला जा सकता है अगर कमिश्नरेट सिस्टम है तो। अगर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है तो इनको बोला जाता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, सीनियर डीसीपी या सीनियर एसपी, इनको एसएसपी भी बोला जाता है, मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी, या फिर सीनियर एसपी। सीनियर एसपी और एसएसपी एक ही तो बात है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये भी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये देखिए दोस्तों, सीनियर डीसीपी या कमिश्नरेट सिस्टम में सीनियर डीसीपी, कमिश्नरेट सिस्टम नहीं हुआ तो सीनियर एसपी बोला जाता है दोस्तों इनको। ये आईपीएस और स्टेट पुलिस सर्विस दोनों के हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं, ये मस्ट भी आईपीएस होगा दोस्तों, डीआईजी मस्ट भी आईपीएस होगा दोस्तों। डीआईजी स्टेट पुलिस सर्विस के थ्रू डीआईजी में नहीं आ सकता दोस्तों। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ। पुलिस सर्विस के थ्रू जब ये रैंक में पहुंच जाते हो तो फिर आपका 25 साल तक तो लग ही जाता है दोस्तों। और 25 साल लगने के बाद अगर आपको क्विक प्रमोशन होना होता है दोस्तों तो फिर इसमें हो जाता है, सॉरी दोस्तों, इसमें आने के बाद आपको 25 साल तो लग ही जाता है दोस्तों। ये सीनियर एसपी या सीनियर डीसीपी में आने के लिए 25 साल तक तो लग ही जाता है। अगर इसमें 25 साल लग गया तो फिर दोस्तों 5 साल बाद आपका बेच प्रमोशन हो जाता है दोस्तों। आपका यहाँ पर लिखा हुआ था, आप मान लीजिए कि आप बिहार से थे तो फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ था बीपीएस, बिहार पुलिस सर्विस, तो आपका बेस प्रमोशन होके बिहार पुलिस सर्विस से यहाँ पर आईपीएस हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रमोशन। स्टार सेम रहेगा लेकिन ये बेस प्रमोशन हो जाएगा। बेस प्रमोशन होने के बाद ही अगर आपने बिहार पुलिस सर्विस पास किया हो तो फिर आपका बिहार पुलिस सर्विस से ही आपको आईपीएस मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉमिनी आईपीएस। आप नॉमिनी आईपीएस बन जाते हो दोस्तों, और नॉमिनी आईपीएस बनने के बाद दोस्तों आईपीएस के डीआईजी बन सकते हो दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोग बिहार पुलिस सर्विस से भी डीआईजी तो बन सकते हो दोस्तों, लेकिन आपका नॉमिनी आईपीएस बना दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों स्टेट पुलिस सर्विस का नाम यहाँ पर नहीं लिखा होता है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादातर आईपीएस देखने को ही मिलता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो फिर दोस्तों ये डीआईजी के बाद दोस्तों आता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके बाद आता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों यहाँ पर ये क्या होता है, डीआईजी को दोस्तों एडिशनल कमिश्नर
तभी हम लोग बता रहे थे एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, इनको एडिशनल कमिश्नर भी बोला जाता है डीआईजी को, अगर कमिश्नरेट सिस्टम हुआ हो तो। लेकिन हमारे यहाँ तो कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, इसीलिए हम तो डीआईजी ही बोलते हैं। अगर आप लोग के वहाँ हुआ होता तो आप लोग एडिशनल कमिश्नर बोलते। दोस्तों एडिशनल कमिश्नर के बाद दोस्तों आता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, JCP भी बोलते हैं उसको, JCB नहीं JCP, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP को ही बोला जाता है दोस्तों, JCP जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों एडिशनल DGP या फिर DGP, यही सेम रैंक होता है दोस्तों एडिशनल DGP और DGP का। एडिशनल DGP में जाने के लिए आपको 25 साल प्लस IPS में सर्विस करना होता है। सबसे पहले दोस्तों DIG या एडिशनल कमिश्नर में जाने के लिए आपको 14 साल प्लस IPS सर्विस करना होता है। IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसमें जाने के लिए आपको 19 साल प्लस IPS में सर्विस करना होता है। और आपको एडिशनल DGP में जाने के लिए 25 साल प्लस सर्विस करना होता है। और आपको DGP में जाने के लिए 30 साल प्लस सर्विस करना होता है दोस्तों IPS में। ये सब पे क्राइटेरिया है दोस्तों। ये मतलब 14 साल होगा तो मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन उतने आपको मिल सकता है दोस्तों, ऐसा है। 14 साल प्लस जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। और ये सब रैंक बहुत बड़े बड़े रैंक है दोस्तों, ये सब लोग। आप अगर IPS में जाते हो तो फिर आपको जनरली IGP रैंक तक तो मिल ही जाता है दोस्तों, इस रैंक तक तो आसानी से मिल जाता है दोस्तों। लेकिन एक स्टेट पुलिस सर्विस को नहीं मिलता है दोस्तों, यही डिफरेंट होता है दोस्तों। और यही तो डिफरेंट होता है, ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों IPS में स्टेट पुलिस से ज़्यादा। हालांकि स्टेट पुलिस में भी बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, स्टेट पुलिस सर्विस में भी, लेकिन उससे बाद भी इंडियन पुलिस सर्विस तो इंडियन पुलिस सर्विस ही है ना दोस्तों, इसीलिए IPS बोला जाता है दोस्तों उसको। देख सकते हैं दोस्तों ये DIG का ड्रेस है, देखिए DIG या जॉइंट कमिश्नर, सॉरी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस या DIG, डायरेक्टर इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG, या फिर उसको बोला जाता है एडिशनल कमिश्नर। ये IPS का ही होना पड़ता है दोस्तों, इसमें मैंने आपको समझाया है। और इनको बोला जाता है IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या फिर इनको बोला जाता है JCP जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर कमिश्नरेट सिस्टम हुआ तो, नहीं तो IGP। और दोस्तों ये रैंक है DGP दोस्तों, और यही रैंक को दोस्तों कमिश्नर भी बोला जाता है। लेकिन अगर कमिश्नर, ये रैंक वाला ऑफिसर कमिश्नर हो गए तो फिर सेम यही स्टार वाले एक कमिश्नर से बड़े एक DGP भी होते हैं दोस्तों। मतलब DGP तो होते ही होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर कमिश्नरेट सिस्टम हो तो यही एक रैंक, यही DGP के जैसा ही स्टार, देख सकते हैं दोस्तों, ये DGP के जैसा ही स्टार एक कमिश्नर बना दिया जाएगा दोस्तों, इनको कमिश्नर बना दिया जाएगा। और जो DGP है ना, सेम यही स्टार में रहते हैं दोस्तों DGP भी, और कमिश्नर DGP जो है वो कमिश्नर से बड़े होते हैं दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। देखिए दोस्तों यही रैंक में कमिश्नर का भी यही रैंक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो बोलते हैं यही रैंक है। लेकिन अगर कमिश्नर, ये रैंक वाले कमिश्नर हो गए तो फिर यही सेम स्टार DGP का भी होगा दोस्तों, और DGP स्टेट के चीफ होंगे दोस्तों, और कमिश्नर DGP जो है वो कमिश्नर से बड़े होंगे दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो फिर दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या DGP से भी कोई बड़ा है दोस्तों। जब स्टेट पुलिस की बात करते हैं तो फिर सबसे बड़े दोस्तों DGP को ही माना जाता है दोस्तों। लेकिन जब दोस्तों दूसरी ओर बात करें, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आप लोग बोलते हैं ना, NIA बोलते हैं आप लोग, CBI बोलते हैं दोस्तों आप लोग, CID बोलते हैं दोस्तों आप लोग, SI जो एक है ना, NIA नहीं दोस्तों, IB दोस्तों, IB इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो, IB। ये जो IB के जो ऑफिसर है ना दोस्तों, सबसे बड़े ऑफिसर, इनको बोला जाता है DIB डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो फिर ये जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, ये भी एक IPS ऑफिसर है दोस्तों। तो फिर ये टेक्निकली देखा जाए तो DGP से भी बड़ा पोस्ट एक है, ये तो DGP है, DGP से भी बड़ा पोस्ट है DIB डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन दोस्तों ये पोस्ट ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता दोस्तों, इसीलिए दोस्तों सबसे बड़े कौन है, DGP होते हैं दोस्तों। लेकिन DGP से भी क्या कोई बड़ा पोस्ट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया तो हो सकता है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर सबसे बड़ा कौन होता है, ये आया तो ये तो DGP होता है दोस्तों। इसमें आपको क्लियर होना है दोस्तों। तो फिर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हम लोग यहाँ तक चले गए दोस्तों। आप लोग फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों कुछ पूछना है या कुछ डाउट रह गया हो दोस्तों तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से। मैं गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि कोई गलती नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये अच्छी तरीके से छानबीन करके ये डाला हुआ है दोस्तों ये वीडियो। तो फिर अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये देखिए मोटिवेशनल कोट्स, रिस्क उठा, नाम बना और फोड़ डाली UPSC। सही बात है दोस्तों, आप लोग भी रिस्क उठा के नाम बना के फोड़ डालिए।
फोड़ डालेंगे तो ऑटोमेटिक नाम बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यूपीएससी इतनी आसान नहीं है साहब, टॉयलेट में भी बैठ कर अनुच्छेद रटने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, टॉयलेट में भी फुर्सत नहीं है दोस्तों यूपीएससी कैंडिडेट के लिए। तो फिर दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी पता चले दोस्तों, जितना कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाए दोस्तों। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है दोस्तों, अब ये कैसा लगा ये तो आप लोगों को ही पता होगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।